नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। तो क्या महाराष्ट्र जैसा ही होगा यूपी में विपक्ष का हाल? क्या बीजेपी का तैयार है बड़ा प्लान? क्या 24 के पहले जयंत हो जाएंगे अखिलेश से दूर? क्या एनडीए का आप करेंगे जयंत पॉलिटिकल टूर? ये तमाम सवाल सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बयान के बाद खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बड़े सियासी उठापटक के बाद अब यूपी को लेकर बीजेपी के सहयोगी बड़ा दावा कर रहे हैं और सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है जाटलैंड के सबसे मजबूत खिलाड़ी जयंत को लेकर। रिपोर्ट देखिए। विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। भाई वो तो खुद सबूत उनके सांसद दे रहे हैं। उनके सांसद तो ओपन आकर के आपके सामने बाइट दे रहे हैं ना। और कौन सांसद क्या कह रहे हैं? अरे उनके दो सांसद आगे नाराजगी जता रहे हैं अपने नेता के ऊपर। किस चीज पे? अब आप नहीं देखे उसको लगता है। ये आप बताइए तो। जो रवैया है सरकार का, जो रवैया रहा है अखिलेश जी का, उस रवैया से वो नाराज है। और लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ अब भविष्य नहीं है, इस नाते कि अब मुसलमान चार खेमे में हो गया। वहीं दावों और कयासों के बीच दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी बयानों के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में अखिलेश की साइकिल को पंचर करके बीजेपी यूपी में भी कुछ बड़ा खेल करने वाली है। अब सुनिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन कयासों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए, हमारे जिनसे वो मिलते हैं उससे कह दो कि ले जाए। कांग्रेस कल राहुल गांधी भी आए थे ना सर, राहुल गांधी भी आके देखिए वो तो सब लोग आएंगे, बीजेपी को हटाना कौन नहीं चाहता है। और जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं उन्हें कम से कम उन दलों को साथ आना चाहिए जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। बीजेपी का जो मुकाबला कर रहे हैं उनको सबको साथ लाने का ही कोशिश लगातार रही है और होती रहेगी। कितने दिन के दौर है सर? बस अभी मिलकर के जा रहे हैं, फिर बुलाएंगे तो फिर आएंगे। कांग्रेस और बीआरएस अगर साथ नहीं आ रही है, उन्हें साफ कर दिया, तब ऐसे में फिर आप लोग कैसे? बीआरएस ही तो लड़ रही है बीजेपी से, लेकिन फिर कांग्रेस में तो वही कह रही है बीआरएस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ रहे क्या बीजेपी से? कि कांग्रेस हमसे लड़ेगी क्या? लेकिन आपको समझना चाहिए कांग्रेस हमसे लड़ेगी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि साथ। वहीं एनसीपी की टूट के बीच यूपी की सियासत में बहुत तेजी से बहुत कुछ घट रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने 2024 को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की और विपक्षी एकता का दावा किया। वहीं दूसरी तरफ मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से दो नेताओं के शामिल किए जाने की चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को हटाकर नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। वहीं योगी मंत्रिमंडल में भी विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में यूपी में भी कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद क्या उत्तर प्रदेश में भी अब कोई बड़ा खेला होगा।
हमारे साथ आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से एसएन सिंह साहब जुड़ गए हैं, शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हैं जो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दयाराम भार्गव जी प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। दयाराम भार्गव जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा, यह कौन सी भविष्यवाणी है जिसमें आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है? दिनकर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का आपने समय दिया, और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। क्योंकि हमारी बातें ध्यान से सुने, हो सकता है कि किसी न किसी को आपत्ति हो सकती है, आपत्तियां दर्ज बाद में कराएं। आपने देखा होगा 2022 में जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ने गए, चुनाव लड़ने से पहले आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि हम इधर आ रहे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं जो समाजवादी में आना चाहते हैं। अंतोगत्ता आपने वो दृश्य देखा था, वो लोग आए थे, तो उसमें कोई शक नहीं है। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी अगर कह रहे हैं तो उसमें सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है, पीछे आप समाजवादी पार्टी के कार्यस्थानी को अगर देखें, उत्तर प्रदेश के बयानों की बात करें तो उसमें इनके सपा के जो है सांसद और विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है। कुछ लोगों ने जो खुल करके नाराजगी जाहिर की, उसको पार्टी से निकालने का काम किया गया। तो इस तरह से जिस तरह के लोगों के साथ इस तरह की चाल चरित चेहरा दिखा करके समाजवादी पार्टी एक प्रकार के बयानों को दबाने का काम करती है, तो उसी तरह वहां पे जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की कारस्तानी से। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, आज शिवपाल चाचा जी कह रहे हैं कि इनकी कोई वो नहीं है, लेकिन शिवपाल चाचा के भी बारे में आप जान लीजिए, ये वही शिवपाल चाचा जी हैं जब अखिलेश यादव जी मंच से धक्का देकर के बाहर किए थे और पार्टी से निकाला था। शिवपाल चाचा ने अपनी पार्टी बनाई थी, पार्टी बना करके शिवपाल चाचा ने चुनाव भी लड़ा था। चुनाव लड़ने के बाद आपने उनका हश्र देख लिया, जब उनको हश्र समझ में नहीं आया तो दोबारा जो है क्या नाम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में जाने का काम किए। ये तमाम तरह की भूमिका अगर दिनकर भाई हम देखें तो राजभर जी ने आज तक जो भी बातें बोली हैं वो बिल्कुल सच साबित हुआ है। आने वाला समय वो तो आप लोगों के माध्यम से वैसे दिखाई देगा। भार्गव जी, आप सुभाषपा के कम बीजेपी के ज्यादा प्रवक्ता दिखाई पड़ रहे हैं सर। नहीं सर, हमने आपको कहा ना, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम उस सवाल का जवाब दे रहे हैं ना। आप हमसे सवाल किए हैं या भाजपा से सवाल किए हैं? नहीं, सवाल तो आप ही से किया, लेकिन आपके जवाब ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैंने वो सवाल का जवाब दिया, आगे आप पूछिए, उसका सवाल आपको मिलेगा दिनकर भाई। ठीक है भार्गव जी, मैं शिल्पी जी से जवाब ले लेता हूँ। शिल्पी जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी पार्टी टूटने वाली है ऐसा कहा जा रहा है। मैं मुस्कुरा नहीं रही हूँ, मैं तो हंस रही हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी का हाल हमसे ज्यादा दूसरी पार्टियों को पता है, मीडिया को पता है, और हमारे नेता ने तो स्पष्ट कहा है कि जो जिसके संपर्क में है वो उसको ले जाए। इस तरीके की बातें कर रहे हैं प्रवक्ता सुभाषपा, कह रहे हैं कि भाई किसी ने भी कोई बात कही उसको पार्टी से निकाल दिया गया। अरे भाई आप नाम तो लीजिए, आप कहाँ पिछली डिबेट में भार्गव जी ने कहा था कि हमने आपकी पार्टी छोड़ी नहीं, आपकी पार्टी ने हमको तलाक दे दिया। मतलब ऐसी मजे मजे की बातें अगर डिबेट में होती है तो बड़ा आनंद आता। फिर ये कहते हैं आप हंसते क्यों हैं? अरे भाई लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं। आप हमारी पार्टी में आए, हमारी पार्टी के दम पर आपने अपने विधायक जिताए। आज आप कह रहे हैं जब आए थे, और देखिए इनके नेता का एक वक्तव्य कितना अच्छा, उन्होंने कहा हर नेता अपना भविष्य देख रहा है। मतलब यहाँ नेता, इनकी पार्टी के नेता जनता का भविष्य नहीं देखते। जनता इतनी परेशान है, पीड़ित है, लेकिन इनके नेता का कहना है कि हर नेता अपना भविष्य देख रहा है। वो देख रहा है कि उसको कहाँ लोकसभा का टिकट मिलेगा, कहाँ मंत्रिमंडल विस्तार मिलेगा। मुझे लगता है ऐसी डिबेट बहुत सारी होनी चाहिए। शिल्पी जी, बीच में ये जाए कि जनता के कितने हितैषी नेता हैं। जी शिल्पी जी, लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि आपके घर का राजभर जी को कैसे पता कि सपा में टूट होने वाली है? ये तो राजभर जी अच्छे से बता पाएंगे। हर घर जा जाके चाय पीना, सुबह किसी के साथ बैठना, शाम को किसी के साथ चाय पीना। आप देखिए जिस समय ये हमारी पार्टी में थे, घटक थे और महत्वपूर्ण घटक थे, उस समय भी ये डेली जाते थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ, और डिबेट में इनके बैठे नेता कहते थे नहीं हमको। ठीक है शिल्पी जी, भार्गव जी से जवाब ले लेता हूँ। भार्गव जी जल्दी से जवाब दीजिए, आपके नेता हर जगह चाय पीते हैं, आपको ज्यादा पता होता है। देखिए जब उत्तर प्रदेश की विकास की बात हो, उत्तर प्रदेश में लोगों की न्याय की बात हो, जब उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात हो, जब उत्तर प्रदेश में
जातिवाद जनगणना की बात हो तो समाजवादी पार्टी के मुंह से जो है एक हरा पत्ता भी दिखाई नहीं देता। ये समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, अब इनको जातिवाद जनगणना दिखाई दे रहा है, इन्हें सामाजिक न्याय की रिपोर्ट दिखाई दे रही है, इन्हें पिछड़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन दिनकर जी मैं आपके माध्यम से महोदया जी से जानना चाहता हूँ, ये बता दें शाहबाज की सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए कितना हल कर दिया। जहाँ भी पुलिस थाने की जो भर्तियां हुआ करती थी एक एक करके दिखाई देता शिल्पी जी उनका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। 17 जातियों को मंदिर का घंटा बना दिया श्री क्या नाम अखिलेश यादव जी ने और स्वर्गीय मुलायम जी ने। उन जातियों को आज तक न्याय नहीं मिला। 17 जातियों को एसटी में डालने की बात कर करके उनको ना तो पुलिस में भर्ती होने दिया, न शिक्षकों में भर्ती होने दिया, न जिस तरह की उत्तर प्रदेश की सरकारी जो भी साइड में थे। ठीक है, इसमें समाजवादी पार्टी ने ठीक है भार्गव जी धोखा करने का काम किया। भार्गव जी जवाब ले लेते हैं, भार्गव जी जवाब ले लेते हैं। जोर शोर से बात कर रही हैं आप बताइए आपके रहते हुए कितने पिछड़ों का आपने भला किया, कितने थाने चौकी पिछड़ों को आपने हिस्सा देने का काम किया, कितने दलितों को चौकी थाने पे हिस्सा देने का काम किया। भार्गव जी जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता है यशवंत सिन्हा साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। क्या कमाल करते हैं सर, महाराष्ट्र में आप लोगों ने वहां पे शामिल किया शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को, यहाँ उसका असर देखने को मिल रहा है यूपी में। देखिए दिनकर जी, कमाल करते नहीं कमाल हो जाता है। जब कोई पार्टी सत्ता का हस्तांतरण योग्य व्यक्ति को नहीं करेगी, परिवार के किसी व्यक्ति को करेगी, तो शरद पवार साहब, स्वर्गीय राजीव गांधी जब की मृत्यु के बाद जब सोनिया गांधी जी, नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री हो रहे थे, तो उस समय शरद पवार साहब स्वयं कहते कि सत्ता का हस्तांतरण परिवार में या अयोग्य व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो योग्य व्यक्ति होता है वो रास्ता बना लेता है और वो अपनी पार्टी बना लेते हैं। मुझे लगता है यही फार्मूला प्राय पूरे देश में लागू हो जाएगा। जब परिवार वाली पार्टियां पिता पुत्र के संबंध पे, पिता पुत्री के संबंध पर चलेंगी, तो उस पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हैं शिवपाल यादव जी जैसे लोग जो कुछ दिन पहले बगावत किए थे, इस तरह बहुत सारे योग्यता वाले व्यक्ति जो अपना रास्ता चुन लेते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इसी नाते भी कहा जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वैसे भी कमजोर का साथ कौन रखता है। और भारतीय जनता पार्टी जो विकास की बयार बहा रही है देश में और प्रदेश में, उसके साथ सभी लोग हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड टूट जा रहा है। सिंह साहब एक सवाल और मुझे बोलने दीजिए। लखनऊ बलरामपुर अस्पताल मुझे बोलने दीजिए। मैं 15 मिनट आप बोलिए, आप कहें तो मैं छोड़ दूंगा, आप अकेले बोल लीजिए। सड़क के आप दिनकर जी सवाल पूछिए, मैं जवाब। सड़क नहीं बना पाई। शिल्पी जी सुन लेते हैं यशवंत सिन्हा साहब को, उसके बाद आपके पास आऊंगा। जी आप अपनी बात पूरी करिए। दिनकर जी, एसएन सिंह नाम है मेरा, सिन्हा नहीं। चलिए अच्छी बात है। मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में निजाम केवल बदला और उत्तर प्रदेश का मिजाज बदल गया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपराधियों का साथ छोड़ दिया, अपहरण रुक गया, जातिवाद की राजनीति खत्म हो गई, क्षेत्रवाद के कार्य नहीं होने लगे, और जो कुछ भी विकास के मॉडल भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, वो सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद नहीं की, मजबूती से उसको लागू की। 2 दिन पहले अगर नमाज पढ़ा जाता और मुख्यमंत्री जी अपील करते हैं, तो आप देखिए सर्व समाज के लोग शांति से उसको अपनाते हैं। लाउड स्पीकर हटाया जाता है, सभी लोग उसको मानते हैं, सभी धर्म के लोग। आप बुनियादी ढांचे में विकास देख लीजिए, आज सबसे ज्यादा अगर कहीं विकास हुआ है तो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। कहीं रैपिड रेल, कहीं डिफेंस कॉरिडोर, कहीं खाद का कारखाना, कहीं मेट्रो, किसानों को किसान सम्मान निधि। सिंह साहब जितना आप लोगों ने काम किया है ना, उतना जनता को पता है। मेरा सवाल एक है सर कि राजभर जी ने तो सर भविष्यवाणी की, लेकिन आप लोगों के नेता तो एक कदम और आगे जा रहे हैं। रामदास अठावले कह रहे हैं कि शिवराज से खुद जयंत चौधरी और शिवपाल यादव भी नाराज चल रहे हैं। आप लोग तो एक लेवल आगे बढ़ के भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे नेता नहीं, हमारे एलाइड पार्टी के नेता हैं। जी बिल्कुल, आपके अलायंस पार्टनर है निश्चित तौर पे, और केंद्र में मंत्री हैं अपनी बातों को कहने के लिए। समाजवादी पार्टी, आप बताइए लोकसभा का चुनाव होने जा रहा, एक कहावत है भोजपुरी में 3 में न 13 में। समाजवादी पार्टी का केंद्र की राजनीति में क्या दखल है बताइए। 3 सीट पाए हुए हैं और अभी एक 15 दलों की बैठक हो रही है, उसमें सभी 15 दल मिलकर आम आदमी पार्टी को निष्कासित कर दे रहे हैं। आप चले आइए, सीपीएम ने सवाल कर दिया है कि कांग्रेस ये क्लियर करे कि वो टीएमसी के साथ रहेगी, हमारे साथ रहेगी।
और उन्होंने इनके प्रदेश अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के आरोप में केरल में गिरफ्तार कर लिया है। टीएमसी कांग्रेस के एक विधायक को गिरफ्तार कर लिए हैं। यही हालत समाजवादी पार्टी की हो गई। राहुल जी की जब यात्रा चल रही है तो इनके सहयोगी इनको छोड़ के राहुल जी की तारीफ कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो उनका साथ नहीं दे रहे। ठीक है सिंह साहब, हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह जो पूरी सियासी हलचल चल रही है कि उत्तर प्रदेश में भी खेला होगा, इसके बाद बिहार में भी खेला होगा, कितनी सच्चाई है, किस तरीके से देखते हैं सर महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर के बाद? नहीं, खेला तो होगा। देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि जितने भी छोटी पार्टियां जिन्होंने भी पटना में संगठन एंटी बीजेपी फ्रंट के लिए मीटिंग करी थी और फिर शिमला में मीटिंग होनी है, इन्होंने गठबंधन करके ये सिद्ध कर दिया कि हम कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने भी महाराष्ट्र में खेल किया, यूपी में खेल करने के प्लानिंग कर रही है और बिहार में भी करने का निशाना साध रही है, वो भी ये सिद्ध कर रही है कि वो 2024 को इलेक्शन को लेकर के आश्वस्त नहीं है किसकी जीत होगी कि नहीं होगी। डर बीजेपी को भी, और डर होना स्वाभाविक है। डर होना स्वाभाविक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो अभी 2 बड़े राज्य इन्होंने हारे हैं, जो मणिपुर का हाल चल रहा है, जो दिल्ली में अभी पहलवानों के साथ हुआ है, और अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रमुखता से हैं, जहां इनके हारने की पूरी उम्मीद है, तो इतने सारे चुनावी रण हारने के बाद 2024 का फाइनल दंगल ये खेलेंगे, वो दंगल इनके लिए आसान नहीं है। अगर ये अपने काम के भरोसे इलेक्शन लड़े तो शर्तियां हार जाएंगे। इसीलिए ये तोड़ की राजनीति पे प्रबलता से काम कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जनता के पास अगर एकजुटता का संदेश जाएगा ही नहीं तो जनता अलायंस को वोट देगी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जनता के सामने में कोई विकल्प नहीं। देश की जनता अपना मन बना चुकी है कि अगर देंगे तो फुल मैंडेट देंगे, वरना नहीं देंगे। तो फुल मैंडेट लेने वाली अगर आज की जो कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कोई नहीं। ठीक है, सारी पार्टी। ठीक है दिलीप जी, ठीक है दिलीप जी। दयाराम भार्गव साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे एक सवाल लूंगा, उससे पहले मैं आपको आज का शिवपाल यादव का एक बाइट सुनाना चाह रहा हूं। मैं पीसीआर से कहूंगा वो बाइट प्ले करें। शिवपाल यादव ने आज बयान दिया है ओपी राजभर को लेकर और तमाम तरह की जो सियासी अटकलें चल रही है उसको लेकर, सुनिए। ये लोग बहुत हल्के लोग हैं और जब इस तरीके के चुनाव आता है तब ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे कि इनकी दुकान चलने लगे। तो ये इनका दुकान चलाने का एक तरीका है और ये भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा संपर्क में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हम भी, और कोई ऐसा नेता नहीं था कुछ समय पहले जो छोटे से लेकर के बड़े हमसे न मिला, लेकिन हमको तो नहीं हिला पाए। हम लोग समाजवादी हैं ना, तो हमको तो नहीं हिला पाए। तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थोड़े दिन पहले रहे भी थे, फिर चले जाए, फिर ले लें ओथ। ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी में ओथ ले लेंगे फिर चुनाव आएंगे तो हमें तो जौहराबाद फिर जाना पड़ जाएगा, फिर इन्हें ढूंढना पड़ेगा हम कहां से चुनाव लड़ें। भार्गव साहब, सुना आपने शिवपाल यादव ने जो कहा कि हल्के लोग हैं, ये लोग पहले भी बीजेपी में चले गए थे, मंत्री बने थे, तो आपके हल्के होने का मतलब क्या है कि इस बार भी कहीं आप उधर तो करवट नहीं ले लेंगे? देखिए दिनकर भाई, मैं बड़े ध्यान सुन रहा था, ध्यान रखिए। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर देखिए जी। 2022 के चुनाव में क्या नाम शिवपाल चचा को बाकायदे उनके भतीजे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लेटर लिखा कि आप भारतीय जनता पार्टी की नहीं, जो शिल्पी जी बैठी है खुद कह रही थी कि शिवपाल चाचा जो है, कई डिबेटों में इन्होंने अपने मुंह से बोला है कि शिवपाल जी जो है भारतीय जनता पार्टी के पी टीम है। आज ये तारीफ कर रही है। शिवपाल चाचा जब अपनी पार्टी बनाए थे, अपनी पार्टी चलाए थे पीएसपीएल जी, और उसके बाद पीएसपीएल को चला करके उन्होंने अपने वजूद को बाकायदे देख लिया।
और वो चुनाव भी लड़े थे दिनकर जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सुन लीजिए महोदया, सुनिए भाई, महोदया सुनिए, अरे भाई सुनिए। तो दूसरी बात, समाजवादी पार्टी क्या कहती है मायने नहीं रखता है। समाजवादी पार्टी की कथनी करने में क्या अंतर मायने रखता है। यही शिवपाल चचा जी को किस तरह बेइज्जत किया था श्री अखिलेश यादव जी ने, इसी शिवपाल चचा को। भार्गव जी जवाब ले लेते हैं शिल्पी जी से। भार्गव जी जवाब ले लेते हैं शिल्पी जी से। समाजवादी पार्टी ने जो शिवपाल चचा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहती थी, आज देखिए, आज शिवपाल चचा की अपनी समस्या देखिए। अभी आपने देखा होगा श्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया, उसमें श्री शिवपाल चचा को बुलाया गया, नहीं पूछा ही नहीं गया। ये बात सही है, ठीक है शिल्पी जी, अंदर से नाराज है, लेकिन अब चूंकि नाराजगी है, वो नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे, समय आने पर जाहिर करेंगे। भार्गव जी ऐसे नहीं, एक एक करके। भार्गव जी शिल्पी जी को बोलने दीजिए। बिल्कुल वही चरित्र दिखा रहे हैं भाई, गजब बात करता है ये आदमी, इतना झूठा, इतना मक्कार है कि मैं क्या कहूँ। शिल्पी जी भाषा का मर्यादा रखिए। यशवंत सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी आपने राजनीतिक विश्लेषक यशवर्धन जी को सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े राज्यों में बैकफुट पर है, इस वजह से खेला तो होना संभव है। क्या सर आपको भी लगता है आप लोग बैकफुट पे हैं? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बहुत स्ट्रांगली आप लोगों को फाइट दे सकती थी, बिहार में महागठबंधन है। देखिए अच्छी बात इन्होंने कहा, मैं भी 17 साल पत्रकारिता में रहा हूँ और जाके मैं अच्छी बात कहता हूँ, यहाँ पे डिबेट हेल्दी होना चाहिए। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत संगठन है, मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत नेतृत्व है और मजबूत विदेशी नीति है। आंतरिक सुरक्षा के मामलों में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, भारतीय सेनाओं के लिए जो काम किया, 75 देशों को रक्षा उपकरण भेजा जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था देख लीजिए आज किस तरह की है। ये सब कुछ एक जगह पे जैसा आरोप हमारे मित्र ने लगाया, क्योंकि समय कम होता है इसलिए अल्प समय में मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसे कार्य किए, गरीबों के लिए आवास दिया, बिजली दिया, पानी दिया। यशवंत सिंह साहब एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। दयाराम भार्गव जी अपने स्मार्टफोन में कुछ दिखा रहे हैं। भार्गव साहब क्या दिखा रहे हैं आप थोड़ा बताइए। 7/2022 का लेटर है समाजवादी पार्टी के मुखिया का। हमारी बहन जो जिस तरह की भाषा की अभद्रता कर रही है, इनसे ज्यादा अभद्रता मुझे आता है, क्योंकि एक आप महिला हैं, महिला होने के नाते फिर भी मैं आपको सम्मान से बोल रहा हूँ, शब्दों का मर्यादा और चयनित रखे। ये दयाराम भार्गव है जो कहता सच्चाई कहता। पढ़िए, खोल करके चश्मा उतार करके पढ़िए, क्या श्री अखिलेश यादव ने शिवपाल चचा के लिए लेटर लिखा कि नहीं लिखा? कैसी बात करती है, कथनी और करनी में अंतर है। इसीलिए कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडों की सरकार चला रखी है समाजवादी पार्टी ने। कभी भी समाजवादी पार्टी ने जनता का दुख दर्द नहीं देखा। भार्गव जी जवाब ले लेते हैं। भार्गव जी खोखला करने का काम किया और दलितों को खोखला करने का काम किया। ये लोग बदतमीज लोग हैं, केवल आकर के टीवी डिबेट पे बदतमीजी करना जानते हैं, लेकिन मैं इनको कभी बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। भार्गव जी जवाब ले लेते हैं शिल्पी जी से। शिल्पी जी शायद आपने जी दिनकर जी मेरी बात अधूरी रह गई थी, आप बात को सुन रहे थे, आपको जो अच्छा लगे चर्चा करें। देखिए दिनकर जी, मैं कह रहा हूँ हमारे जो पत्रकार मित्र कह रहे थे अच्छी बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को भाई इसलिए नहीं है कि अगर 2 राज्यों के चुनाव को देखते हैं तो कर्नाटक में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी और 28 में से जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाती है और 51% वोट पाती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाती है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें पा जाते हैं और राजस्थान में से 25 में से 24 सीटें पा जाते हैं। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की 3 बार से सरकार बन रही है, वहां 7 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली जा रही। कारण मैं ये बता रहा हूँ, जो राष्ट्र का चुनाव है, जो विकास का चुनाव है, निश्चित तौर पे पूरा देश ये जानता है कि आज मोदी जी जैसा देश को प्रधानमंत्री मिला है, उनकी तुलना में और कोई दिखाई नहीं देता। और आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है उससे देश की जनता 2014 में तो मुहर लगाई, 2019 में भी जब चुनाव होता है तो महागाड़ी, महापिछाड़ी, पता नहीं कौन कौन, यहाँ सपा बसपा से बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता, बहुत सारे राग अलापे गए, लेकिन वोट तो जनता देती है। सिंह साहब यशवर्धन जी से जवाब ले लेते हैं। यशवर्धन जी आपने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से अभी कर रही है खेला होना संभव है। इन्होंने कहा कि 2019 में स्टेट्स में हम चुनाव हार रहे थे, लेकिन वहीं लोकसभा चुनाव में हमने दिल्ली जीता। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल इन्होंने दिया। क्या इस बार भी वही समीकरण है? क्योंकि उस समय एक टर्म का एंटी इनकम्बेंसी, इस बार 2 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी होगा, प्लस महंगाई, विपक्ष का मोर्चेबंदी, किस तरीके से होगा ये 2024 के लोकसभा चुनाव?
दिनकर जी एंटी इनकम्बेंसी काम जरूर करता है, जी। लेकिन काम मजबूती से तब करता है जब एंटी इनकम्बेंसी का विकल्प भी होता। जी जनता के पास आज भाजपा का विकल्प नहीं, कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कागजों में राष्ट्रीय लेवल की हो गई है, लेकिन अभी उसका जनाधार राष्ट्रीय लेवल पर नहीं है। और जी। कांग्रेस का जो जनाधार था वो भले 2 प्रदेशों में उन्होंने सरकार बना ली है, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर उनका जनाधार घटा है। तो राष्ट्रीय लेवल पर अगर किसी की एक्सेप्टेबिलिटी आज की स्थिति में है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। यही एक कारण है कि 2024 में इनकी सरकार रिपीट कर सकती है, क्योंकि विपक्ष जितने भी एक साथ मिल रहे हैं, ये जनता समझ रही कि इनके मिलने का कारण क्या है। जी ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मिडिल क्लास को बहुत नुकसान हो रहा है, महंगाई का बोझा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन ये तब भी इस गठबंधन को प्राथमिकता नहीं देंगे केंद्र में सत्ता बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तो वन मैन शो है भाजपा में। एक पूरा ढांचागत पार्टी है, सिस्टम है, लेकिन जब ये सारे विपक्षी मिल करके एंटी मोदी फ्रंट बना करके जो चुनाव जीत भी जाएंगे और केंद्र की सत्ता में बैठेंगे, तो सत्ता में कुर्सी के लिए किस तरीके से जो छीना झपटी होगी और उससे किसका नुकसान होगा, अल्टीमेटली जनता का नुकसान होगा। इसलिए केंद्र में सरकार बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है, काम की बूते नहीं, मजबूरी की बूते। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस सियासी चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी अब महाराष्ट्र में उलटफेर जिस तरीके से हुआ, क्या उत्तर प्रदेश में भी खेला होगा? तमाम तरीके की अटकलें और प्रक्रियाएं सामने आ रही है। एक तरफ जहां रामदास अठावले कह रहे हैं कि जाटलैंड के बड़े नेता जयंत चौधरी भी अखिलेश से नाराज चल रहे हैं, चाचा शिवपाल यादव भी नाराज चल रहे हैं। कितनी सच्चाई है यह वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।